क्या आपने कभी रिवाल्सर के बारे में सुना है? रिवाल्सर अगर नहीं सुना है ना, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। बने रहें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में। सो गाइस, इस वक्त मैं हूँ शिमला में और जा रहा हूँ रिवाल्सर की ओर। तो आप में से कई व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि रिवाल्सर कौन सी जगह है और रिवाल्सर में आखिर है क्या। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि रिवाल्सर तीन धर्मों का एक मिला जुला सा संगम है, जिनमें बौद्धिज्म, हिंदुज्म और सिख समुदाय के लोग शामिल हैं। और तीनों धर्मों का यहाँ पर अलग अलग तरह से कुछ मान्यताएं हैं, जिनका मैं आदर और सम्मान करता हूँ। तो गाइस, रिवाल्सर एक तीर्थ स्थान होने के साथ साथ अब टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पर बनाया गया है हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सा होटल, और वो अपनी तरफ से फुल फैसिलिटीज देने की वहां कोशिश कर रहे हैं। जहां पर ऑलरेडी मैंने भी एक रूम बुक करवा रखा है, और वो भी ऑनलाइन। तो अब बात आ जाती है कि मैं रिवाल्सर क्यों जा रहा हूँ। दरअसल सभी बौद्धिस्ट लोग इन दिनों मना रहे हैं लोसर का त्यौहार। लोसर को आप भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि लोसर को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। लोसर को पूरे 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस वक्त शायद हम अपने घरों में हो सकते हैं, अपने शहरों में हो सकते हैं, लेकिन 10वें दिन हमारा रिवाल्सर में होना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, खासकर हिमाचल वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पर विराजमान है गुरु पद्म संभव जी। और वहाँ पर 8वें, 9वें और 10वें दिन किया जाता है बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान, जहाँ पर हमारा होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो इस करके मैं जा रहा हूँ रिवाल्सर। और अगर मैं पूरी बातें आपको यहीं पर ही बता दूँ तो फिर आपका रिवाल्सर का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं सीधे रिवाल्सर की ओर। रिवाल्सर पहुंचते ही सबसे पहले मैं पहुंचा अपने होटल, जो कि था हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों का, और यहीं से ही इस ऑसम व्यू को शूट किया गया है। रिवाल्सर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा मंडी। मंडी को आप भली भांति जानते होंगे। जब कभी आप कुल्लू या मनाली से अप एंड डाउन करते हैं, वहीं पर स्टेशन आ जाता है मंडी। मंडी से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर चलने के बाद ऊपर की तरफ फिर आता है रिवाल्सर। तो अब शाम हो चला था। लोग यहाँ पर लगातार परिक्रमा किए जा रहे थे, जिनमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फाइनली अंधेरा हो चला है और मुझे भी अब कुछ भूख सी लगने लगी है, तो पहले कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद मैं पहुंचा एक तिब्बतन रेस्टोरेंट, जहां पर मैंने ऑर्डर किया थूपा, मोमो और चाउमीन। तो गाइस, यहाँ पर एक ऑफिस टाइप का है मोनेस्ट्री का। अगर आप रिवाल्सर आते हैं तो आप यहाँ से एक वाइट कलर का स्कार्फ, जिसे हम खातक कहते हैं, आप उसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और जो फ्लैग्स जो होते हैं उसे भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस पर एक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिसे कहते हैं रमने। आप उसे रमनस भी कह सकते हैं, किसी किसी जगह पर रमनस कहा जाता है। सो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं एक पहुँचे हुए जो महात्मा होते हैं, वो मंत्र फूंकते हैं। उसके बाद फिर ये फ्लैग्स जो होता है, ये किसी भी जगह लगाने के काबिल हो जाता है। सो आप जब रिवाल्सर आए तो यहाँ से आप खातक और ये जो फ्लैग्स होते हैं उसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करिए, या फिर जो भी आपका प्रक्रिया रहता है उसे आप कर सकते हैं। लेकिन शाम के वक्त यहाँ रखा गया था रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लोक गायक कुलदीप शर्मा जी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। तो यही है वो गुरु पद्म संभव जी का मोनेस्ट्री, जहाँ के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। तो अभी तैयारी चल रही है कल सुबह के लिए। सो इसका भी अंदर जा पाना या दर्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं कल सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस।
तो एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दुख इस बात की है कि आज मौसम ज़रा ठीक नहीं है, मौसम साथ नहीं दे रहा। सो फिर भी व्लॉगिंग तो करनी है, सो उसे तो करना ही होगा। तो सबसे पहले कुछ खाने पीने का जुगाड़मेंट करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पहुँचे सभी लोग जो आए हुए हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं, और आपका ये भाई थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो अपने एक तिब्बतन रेस्टोरेंट पे पहुंचा हुआ है, और फिलहाल अभी तक कुछ ऑर्डर मैंने नहीं किया है। मगर आलू भले तो फिलहाल मैंने ऑर्डर किया है आलू फाले। फाले मीन्स रोटी को कहते हैं तिब्बतन भाषा में फाले। तो आलू और रोटी का ऑर्डर दिया गया है, और साथ में नमकीन चाय पीने जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पहुंचा सीधे मोनेस्ट्री, जहां पर कुछ अच्छे उपदेश दिए जा रहे थे, जिससे मन को काफ़ी शांति मिली। गुरु देवाध्यात्मी बुद्ध धर्म संघ सबके प्रति जो है अटूट विश्वास होना चाहिए, पवित्र, उसके साथ अपने चरित्र को भी सुधारो। मोनेस्ट्री परिसर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो क्यों ना पहले एक परिक्रमा किया जाए। तो यहाँ से परिक्रमा की जाती है। आज यहाँ पर बौद्ध गया साइड से, बौद्ध गया से, वाराणसी से काफ़ी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। अब जाकर थोड़ी बहुत धूप खिली है, तो शायद अब अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे भिक्षु आपस में उलझे हुए हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एक बौद्ध भिक्षु इस तरह से भिक्षा मांगते हैं। तो जब कभी आपको कोई बौद्ध भिक्षु मिले तो उसे अपने इनकम में से कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें, तो फिर आप एक पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि वैसे भी रिवाल्सर एक तीर्थ स्थान है, सो यहाँ पर आकर कुछ दान पुण्य करना बनता है। सेचू के इन पावन दिनों में आसपास के कई देवी देवता यहाँ पर शिरकत करते हैं, और इसी के साथ है वो पवित्र झील जिसकी लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, और इसी को कहते हैं रिवाल्सर लेक। तो फिलहाल मैं रिवाल्सर के उस जगह पर हूँ जहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखता है शनि महाराज जी का एक छोटा सा प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। आप शनि महाराज के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ बजरंग बली जी विराजमान हैं, बजरंग बली जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद इस साइड को इस तरफ यहाँ पर लोमश ऋषि जी विराजमान है। लोमश ऋषि जी के बारे में आप पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर है लोमश ऋषि जी का एक प्राचीन मंदिर। अंदर की तरफ लोमश ऋषि जी विराजमान है। इस तरफ है एक प्राचीन शिव टेम्पल। बाहर नंदी बैल जी विराजमान हैं, और ये है एक प्राचीन शिव टेम्पल जो कि रिवाल्सर में स्थित है। इस मंदिर के बनावट से, इसकी आर्किटेक्चर से पता चलता है कि ये काफ़ी पुराना है। और इधर को है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो जब आप रिवाल्सर आते हो तो आपको यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ। इन दिनों यहाँ खुलकर दान पुण्य किया जाता है, लेकिन दान लेने वालों की यहाँ कमी नहीं है। दान लेने वालों की यहाँ लाइन लगी रहती है। कोई दौड़ के नहीं आना, यहाँ बैठा एक जगह। तो ये जो झील मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिवाल्सर वाला झील, ये कोई आम झील नहीं है, एक बहुत ही पवित्र झील है। और इस झील के अंदर हैं सैकड़ों मछलियाँ। और अगर मैं इस झील के बारे में बताऊं तो इस झील की बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है। अगर मैं पूरी कहानी आपको सुनाने लग जाऊं तो शायद फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस करके ये टॉपिक फिर कभी। इस झील की तरफ मुख करके लोग दुआएं मांगते हैं, कामना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, क्योंकि इस वाली झील को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो जब कभी आप आएँ तो इस पूरे इलाके में कोई गंदगी ना फैलाएं।
चिप्स, नमकीन चिप्स के लिफाफे, इन सभी को अपने साथ ही ले जाकर आपको फिर कोनों में कहीं जाकर आपको डस्टबिन मिल सकता है, तो आप उसे वहीं डालें। इस जगह को नीट और क्लीन बनाने में प्रशासन का साथ दें, रिवाल्सर प्रशासन का। यहाँ किसी ने कैंपिंग कर रखी है, शायद इसमें एक ही आदमी सो पाएगा, लेकिन है बड़ा प्यारा सा टेंट, छोटा सा। मुझे भी इस तरह का एक टेंट लेना होगा, ताकि जब कभी मैं कहीं ट्रैकिंग पे निकलूँ तो इस तरह के टेंट पे सो सकूँ। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, मुझे चाहिए थोड़ा सा बड़ा, कम से कम 2 आदमी तो सो सके। तो मैं एक खुले से ग्राउंड में पहुंच चुका हूं, जैसे कि आप देख रहे हो। इमरजेंसी में आप यहां अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। इसी के साथ है उस तरफ वन्य प्राणी विहार यानी कि चिड़ियाघर, कि आप चिड़ियाघर ना जाएं, क्योंकि वहां देखने लायक कुछ भी नहीं है। 2-3 भालू है, कुछ हिरन, घोल, कक्कड़ आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। वैसे ही आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये खुला का ग्राउंड है, आप यहाँ पर इमरजेंसी में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने की भी है उस तरफ। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। और इसी के साथ इस तरफ को अपना गुरुद्वारा साहिब। तो अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब की तरफ, जिसे कहते हैं रिवाल्सर गुरुद्वारा साहिब। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ फन कर सकते हैं इस तरह से। बच्चे यहाँ फुल फन कर रहे हैं। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय। तो जी चाय पिया जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ रिवाल्सर के गुरुद्वारा साहिब में। तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी है। आप अगर गुरुद्वारा साहिब आते हो मत्था टेकने, तो यहाँ गाड़ी भी पार्क की जाती है, जैसे कि लोगों ने कर रखी है। और एक बार फिर से मैं बता दूँ कि गुरुद्वारा साहिब के यहाँ लंगर की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था भी है, लेकिन वही लोग ठहरे जो बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करते हो। किसी भी जगह अगर आप जाते हो तो वहाँ शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आप करते हैं तो वो जो स्थान होता है तीर्थ स्थान, उससे थोड़ा दूर हट कर फिर कमरा लें आप। क्योंकि अगर आप उसी परिसर के अंदर रूम लेकर गंदी हरकतें करोगे तो फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन के ख़िलाफ़ है, फिर आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। सो गुरुद्वारा साहिब में आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी। यहाँ 3 दिन के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रुक सकते हैं। लंगर की व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें कहीं पर भी अगर आप जाते हो तो फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ रिवाल्सर के गुरुद्वारा साहिब। यहाँ लिखा हुआ है ऐतिहासिक गुरुद्वारा रिवाल्सर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पातशाही 10वीं, शायद 10वीं लिखा हुआ है। तो इसी के साथ है लंगर हाल। तो यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो अल्टीमेट है। तो एक बार यहाँ से आपको बता दूँ कि कल मुझे जाना है वहाँ ऊपर। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। बिल्कुल टॉप पे वहाँ पर है एक पवित्र गुफा गुरु पद्म संभव जी का, और उसी के साथ ऊपर है माता नैना का मंदिर। तो कल इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो आज नीचे घूमते हैं। तो यह है रिवाल्सर का गुरुद्वारा साहिब।
तो मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारा साहिब के टॉप फ्लोर पे और जा रहा हूं संगतोपारी मोनेस्ट्री। संगतोपारी मोनेस्ट्री थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ा सा टफ है। संगतोपारी मोनेस्ट्री उस तरफ जा रहा हूँ मैं, और काफ़ी प्यारा मोनेस्ट्री है। अगर आपने मेरी लास्ट ईयर वाली सीरीज़ देखी हो तो आप संगतोपारी मोनेस्ट्री के बारे में जानते हो, और अगर पहली बार देख रहे हो मुझे तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और अगर चैनल पे नए हैं ना आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं संगतोपारी मोनेस्ट्री। तो मैं पहुंच चुका हूं मोनेस्ट्री के मेन गेट पर। यहाँ पर कुछ लामाज सफाई कर रहे हैं, शायद सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आपने या हमने भी जब कभी इस तरह के स्थान पर पहुंचना है तो साफ़ सफाई का जो है विशेष ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ सफाइयाँ चल रही है। तो सबसे पहले उतार लेते हैं अपने जूते। तो मैंने उतार दिया जी अपने जूते। इसे रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने जूते यहाँ उतारें। तो इसे यहाँ रखते हैं, उसके बाद धोते हैं हाथ। अब चलते हैं मोनेस्ट्री की ओर। भाइयों और बहनों, आपकी खिदमत में हाजिर है संगतोपारी मोनेस्ट्री। यहाँ पर जो नक्काशी की गई है वो देखने लायक है। तो यहाँ पर स्थापित है जी गौतम बुद्ध के कई सारी प्रतिमाएं, और बीच में एक चौकतन, इसे चौकतन कहते हैं। तो ये था संगतोपारी मोनेस्ट्री का बेस्ट पॉइंट। तो अब चलते हैं टॉप फ्लोर पे। तो अब मैं आपको लिए जा रहा हूँ संगतोपारी मोनेस्ट्री के टॉप फ्लोर पे। ऊपर पहुँचकर कई बार तो चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मजाक है। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार गया था तो मुझे डर सा लगा था। यहाँ से होते हुए अब जाना है मुझे ऊपर, यूँ जिगजैग होते हुए ऊपर की ओर। तो अब चलते हैं टॉप फ्लोर पे। मुझे लगता है कि इस मोनेस्ट्री को बनाने में काफ़ी खर्चा आया होगा, क्योंकि यहाँ जो नक्काशी की गई है वो देखने लायक है। जैसे कि आप देख लो, बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। और इस तरह के नक्काशी को करना छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। शायद हो सकता है जो भी कारीगर रहा हो उसे काफ़ी दूर से मंगाया गया हो, क्योंकि छोटे मोटे जो मिस्त्री होते हैं वो इस तरह की नक्काशी नहीं कर सकते हैं। तो आपको लिए जा रहा हूँ मोनेस्ट्री के टॉप फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर भी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। तो लोग टॉप फ्लोर तक आते हैं। और अगर आप भी रिवाल्सर कभी आते हो तो संगतोपारी के टॉप फ्लोर तक ज़रूर आएँ। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि अभी ये जो रेलिंग वाली सीढ़ियाँ हैं ये वाइब्रेट करती है। सो कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं। जब कभी आप ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे मुड़कर ना देखें, सीधा रखें अपनी मेन पॉइंट पर नज़र ऊपर की तरफ। तो हम पहुंच गए यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो मैं हूँ बिल्कुल टॉप फ्लोर पे।
बंद पड़ा है। ओह भाई साहब, काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं। वहाँ नीचे दिख रहा है छोकतन और कुछ लोग, कुछ लामाज। तो जी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो भाई साहब, चढ़ना तो था आसान, अब उतरते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। हिम्मत रखनी पड़ती है बेटे। व्लॉगर बनना कोई इतना आसान काम थोड़ी ना है। यहाँ पर कई बार जान पर बात आ जाती है। परिसर में परोंठे, कुछ एक नमकीन और चाय की व्यवस्था की गई है, तो क्यों ना चाय पिया जाए। तो यहाँ है जी सेल्फ सर्विस। अब ये नहीं पता कि चाय कौन सी है, नमकीन हो सकती है या फिर हो सकता है मीठी चाय, वो लगेगा पी कर पता। मीठी चाय, तो आप एक प्रसाद के रूप में चाय का सेवन भी ज़रूर करें अगर आप मोनास्ट्री आए हुए हो तो।